5 राज्यों में चुनाव हुए। हाँ। मोदी जी ने साफ कह दिया, भैया राहुल जी के पास मेरी कोई रैली मत रखना। बोले जी आपको राहुल जी से इतना डर लगने लगा? बोले नहीं, मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ कि क्यों डरने लगा मैं राहुल जी से। कि वो प्यार की गहराई में फिर से ना उतर ले। संसद का वो प्रकरण याद कीजिए साहब, कि वो प्यार की गहराई में फिर से ना उतर ले, फिर मिलते ही फिर दोबारा वो हरकत ना ये कर ले, मिलते ही फिर दोबारा वो हरकत ना ये कर ले। संसद में भी आने से वो कतराने लगे हैं, संसद में भी कतराने से, संसद में भी आने से वो कतराने लगे हैं। मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले, मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले, मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले। मीडिया ने भी सवाल किया, अच्छा, बोले भाई किस किस को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है? हाँ। 3-4 लोग आ गए, अपनी अपनी बात बताई, सुनिएगा साहब। सही है। कि अखिलेश बोले इस दफा साइकिल को ले आओ, हाँ। अखिलेश बोले इस दफे साइकिल को चलाओ, मायावती ये बोली अब के हाथी को लाओ, मायावती ये बोली अब के हाथी को लाओ। राहुल जी मीटू मीटू कह के दौड़ के आए, राहुल जी मीटू मीटू कह के दौड़ के आए। दुल्हा ना बन सका कम पीएम तो बनाओ, दुल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ, दुल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ। बहुत अच्छा अनिल। ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए। वाह साहब पहली पंक्ति अच्छी लगी है तो तालियां चाहता हूं आपकी। वाह। कि ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए, सत्ता के लोभी कैसे बेलिहाज हो गए, सत्ता के लोभी कैसे बेलिहाज हो गए। दुनिया के न्यायाधीश को न्याय नहीं, दुनिया के न्यायाधीश को ना न्याय मिल सका, दुनिया के न्यायाधीश को ना न्याय मिल सका। मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज। अभी बताइए साहब, हाँ। मोदी जी ने घोषणा करी थी अच्छे दिन आएंगे, सारा देश इस चक्कर में था कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ नेता भी इसमें थे कि अच्छे दिन आएंगे। 4 पंक्तियां स्वागत है कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, हाँ। सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, सोच ही रहे। आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच, ये अच्छा है, सोच ही रहे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बना नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। हरियाणा की बात करी भाई साहब ने, हरियाणा का बच्चा भी बहुत हाजिर जवाब रहता है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, टीचर ने पूछ लिया बेटा तेरा रिजल्ट, एक हरियाणा का बच्चा भी बड़ा हाजिर जवाब रहता है। बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा हाँ बेटा तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बोले होना क्या था, वो कुमार विश्वास का लड़का फेल हो गया। अरे बोले कुमार विश्वास का लड़का, बोले तेरा क्या हुआ? बोले जी केजरीवाल जी का बेटा फेल हो गया। बोला केजरीवाल जी का हो गया, कुमार विश्वास जी का, तेरा पूछ रहा हूं भाई मैं, तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी फिर तू कौन सा नरेंद्र मोदी है? तेरा भी नहीं मट लिया हाथ की। हरियाणा की मस्ती अलग होती है साहब। वो एक बाबा जी किसी के घर पे चले गए, हाँ। उन्होंने कहा बाबा जी नया नया बच्चा पैदा हुआ, इसका जरा बताना भविष्य क्या है। उन्होंने बच्चा देखा, बोला ओहो इसके तो माथे का तेज बता रहा, हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इतनी बहादुर है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला छोरा है तो महाराणा प्रताप बन जाएगा। वहीं से साहब मैंने एक हास्य व्यंग्य कविता, आजकल के बाबा
पहले के जो ऋषि मुनि थे, बाबाओं से जिनसे संस्कृति चलती है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन आजकल के कुछ बाबाओं ने कुरीतियों से इस देश को कहीं ना कहीं नीचे पहुंचाया है। मैं बाबाओं के लिए एक व्यंग पढ़ता हूं साहब, जो भ्रष्ट बाबा है, जो करप्ट बाबा हैं। कि एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। वो बोला यार लेकिन यार मैं तो शादीशुदा हूं। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला, तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। मैं बोला, तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। फिर चाहे किसी को भी, एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। और मेरी माने तो एक काम कर, तू कोई सा एक भगवान पकड़ ले। कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले। उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 4-5 आरती याद कर लियो। ढोलक मजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। ढोलक मजीरे वाले की जरूरत पड़े तो मेरे को धर लियो। वैसे भी तो पब्लिक को केवल आंख मूंद कर गर्दन हिलानी है। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा और बूटी किसको लानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको बहुत लानी अच्छा है। उन्हें नहीं पता। बहुत बढ़िया। कौन मूर्छित पड़ा और किसे बूटी सुंगानी है। मुझे तो याद है, एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला, बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला, यार पहले पैर तो छुड़वा और अब सुनना साहब, और आपका प्यार चाहूंगा। बाबा बोला, कृपा बरसा। बाबा बोला, कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। बाबा बोले, कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। मात्र डोसा और खाने से बहुत अच्छा है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अबे यार, पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, अगर नेता के साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं। झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं। ये कथाकार लोग भगवान को रईसों के यहीं खाना खिलाते हैं। भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों को यहाँ कब खाते हैं। और इन आडंबरी बाबाओं को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। हाय हाय, बहुत अच्छे। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा महाराज होगा जो अपने बच्चों को दुखी देखकर खुद स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी खुश होगा, वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगाएगा। लेकिन आज दोस्तों हर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। आज हर भक्त को पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भक्त हैं। धन्यवाद, नमस्कार।